एक से ज़्यादा कई राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा है। तो एसआईआर में 2003 का जो वोटर लिस्ट है, उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग ने बेस माना है कि 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, उसी को बेस बना करके उनकी औलादों का, उनका, उनके बच्चों का, पोतों का, उसको बेस मान करके इसमें कार्य किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास 2003 की वोटर लिस्ट है, जैसे अगर हम किसी दादा से शुरू करें, किसी जो सबसे बड़ा आदमी है, बूढ़ा है, घर का जिम्मेदार, उसके मतलब उसकी शादी हुई है, उसकी बीवी है, बच्चे हैं और उसके पोते हैं, उससे हम शुरू करते हैं। किसी का 2003 की लिस्ट में नाम है, लगातार चुनाव दर चुनाव इलेक्शन का वोटिंग का काम होता रहता है। आज 2025 है, 2003 को बेस माना गया है। तो 2003 में हमने, यदि किसी व्यक्ति का नाम, मान लो उसका नाम राम है या रहीम है, ए टू जेड कोई नाम है, तो आप उसका नाम अगर 2003 की वोटर लिस्ट में है और 2025 में वो जीवित है, जिंदा है, और अब उसको अपना एसआईआर कराना है, तो उसका नाम अगर उसकी वोटर लिस्ट में है 2003 की, तो उस फार्म को जो बीएलओ देगा, अब बीएलओ जो आपके जो वोट डालते हैं या घर घर वोट बनाते हैं, अब जैसे ग्राम पंचायत है तो इसका बीएलओ, ग्राम पंचायत की वोटिंग होती है, उसका वो बीएलओ अलग होता है। विधानसभा की वोटिंग होती है, उसका बीएलओ अलग होता है। या ये वोटर लिस्टें भी दोनों अलग अलग होती हैं। एसआईआर का काम विधानसभा की वोटर लिस्ट पे हो रहा है, इसलिए हमें देखना है 2003 की जो विधानसभा की वोटर लिस्ट है, उसके हिसाब से हमें काम करना है और अपने कागजों को पूरा करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया राम की या रहीम की, तो 2003 की वोटर लिस्ट में उसकी वोट बनी हुई थी और आज 2025 में वो जिंदा है। तो उसे कुछ नहीं करना, उसे सिर्फ 2003 की वोटर लिस्ट में अपना मकान नंबर ढूंढना है और उस मकान नंबर के हिसाब से उस वोटर लिस्ट का पर्चा की फोटो स्टेट करा करके अपने फार्म के साथ लगा देना है। इस